प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते कि खुदावन ने हमें फिर एक सुंदर समय दिया कि हम उसकी हजूरी में आ सकें और आप तक वचन पहुंचा सकें। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम आज का जो वचन पढ़ेंगे, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाना और मृत्यु दंड। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा यूहन्ना 19 का 1 और 16। इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। तब उसने उसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हालेलुया। हम परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने किस तरह से हम पापियों के लिए यीशु मसीह के कोड़े लगाए और उसमें कांटों का ताज बूंदा गया। अगर हम उसमें देखेंगे 4 और 15 में, तो उसमें लिख रहा है, तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास बाहर लाता हूँ ताकि तुम ये जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। और 5 में देखेंगे, तभी यीशु को कांटों का मुकुट और बैजनी वस्त्र पहनाए हुए बाहर निकाला और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये पुरुष है। और यहाँ पर देख रहे हो कि प्रधान याजकों ने भी पता है क्या करा। अगर हम मरकुस में देखेंगे 15 के 15 में और 19 में, तभी पिलातुस ने भी भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से वे बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। अगर 19 में देखेंगे, वे उसके सर पर शरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते। तभी पिलातुस ने फिर बाहर निकल कर लोगों से कहा कि देखो मैं उसमें तुम्हारे पास फिर मैं तुम्हारे पास बाहर लाता हूँ ताकि तुम जानो कि उसमें कुछ भी दोष नहीं है। और सचमुच यीशु मसीह में कोई दोष नहीं था, परंतु वे चिल्लाए और उससे कह रहे कि चिल्लाए और ले जाओ इसे क्रूस पर चढ़ाओ। और जब वो ज़्यादा चिल्लाने लगे तो इसने क्या करा कि मतलब कह रहे कि हमारे राजा को कैसर को छोड़ दिया जाए। तो आज भी पता है गुंडे बदमाशों को ज़्यादा चाहते हैं, शरीफ लोगों को नहीं चाहते। अगर शरीफ लोग वचन प्रचार करते हैं तो उन पर पथराव करते हैं। यीशु मसीह के साथ भी ऐसे किया, फिर भी यीशु मसीह निर्दोष रिया और उसने अपना मुंह न खोला। तो इसी तरह से जब उस पर लोग थूकते, उसे कोड़े लगाते और उसकी कितनी बुरी हालत कर दी थी कि उसके कपड़े तक पुलिस में क्या हुआ, बांट लिए गए, सैनिकों ने उसे सिरका पिलाया गया। तो भी उसने कह दिया ऐसे। अगर हम उसकी बाड़ियों में देखेंगे तो पता है उसने कहा, हे पिता तू इन्हें क्षमा करके नहीं जानते क्या करें। उसने अपनी माता को पता है वो यूहन्ना को सौंप दिया और उसने पता है क्या करा, उनसे बार बार कहता रहा, हे मेरे परमेश्वर तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो भी कुछ समय के लिए परमेश्वर ने उसे छोड़ा, हमेशा के लिए नहीं छोड़ा। तो हम आगे इस वचन में देखेंगे कि यीशु मसीह की मृत्यु किस तरह से हुई। अगर हम मरकुस 15 के 33 और 41 में देखेंगे कि दोपहर के 12 बजे से 3 बजे तक सारे देश में अंधेरा छा गया और ये साधारण सूर्य ग्रहण नहीं था, क्योंकि फसह का पर्व हमेशा पूर्णिमा के समय होता था। और लूका के अनुसार सूर्य ने चमकना बंद कर दिया। लूका 23 44 और 45 46 में देखेंगे, लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छाया रहा। 45 में और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच में से फट गया। 46 में देखेंगे, यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों सौंपता हूँ। और ये कहकर प्राण छोड़ दिया। और पृथ्वी पर यीशु के जीवन के अंतिम दिन 3 घंटे के दौरान शरीर में कोई भी बड़ी और विशेष ना देखोगे कि अंधेरा एक पापी मनुष्य जाति पर परमेश्वर का आशाप का चिन्ह था। और ये इस बात का भी एक चिन्ह था कि परमेश्वर ने लोगों के बीच में से अपनी उपस्थिति वापस ले ली थी, क्योंकि संपूर्ण इतिहास में मनुष्य के सभी भयानक कार्यों में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना सबसे अधिक भयानक कार्य था। और संपूर्ण इतिहास में 3 घंटों के समय अंधेरा और बुरा वक्त नहीं आया था। उसके बाद यीशु ने मरने के ठीक पहले ही पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। भजन संहिता 22 के पहले में। और सचमुच ये शुभ संदेश तुम आपके और मेरे लिए नहीं, जो उन अविश्वासी लोगों के लिए है जो विश्वास कर रहे हैं। जब देखा उसे सिरका दिया और जब उसने अपने प्राण सौंपे और वो सब कुछ उसे परमेश्वर ने भेजा पूरा करने के लिए, उसने वो पूरा कर दिया सारी मानव जाति की, अपने उनके पाप शराब उनकी सारी बीमारियों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। उस पर वो शरापित बन गया। तो वो हमारा ऐसा परमेश्वर है, क्यों ना हम उस पर विश्वास करें। अगर हम विश्वास करते हैं तो हर एक मनुष्य पता है अब क्या है कि वो पाप से छूटकर परमेश्वर पर विश्वास करता है और परमेश्वर उसे धर्मी घोषित कर देता है। तो आज हमें अपने पापों को मानकर परमेश्वर के नजदीक जाना है। उसके लहू से जो यीशु
यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए थे कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, उसके लहू के द्वारा हमें शिफा मिले, उसके कांटों की आज से उसकी सूली की मौत से हमें जीवन मिले। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हमें जीवन मिला है तो हमें ये जीवन को बहुतायत से पता है एक परमेश्वर के नाम के लिए जीना है। लोग अपने लिए तो बहुत जीते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई जी के दिखाए तो परमेश्वर उसे अच्छी आयु देता है, उसे लंबी उम्र देता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी अच्छा है, मेरा शुभ समाचार और लोगों तक पहुंचाए। तब तक सारी जाति में परमेश्वर का शुभ समाचार न फैल जाए, जो कि वचन में लिखा है, तो सारी जाति के लोगों को चेला बना। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए। तो मैं आपको एक अपनी छोटी सी प्रार्थना में जाने से पहले एक छोटी सी गवाही भी बताना चाहती हूँ। तो मुझे परमेश्वर की यीशु मसीह की जो बाणी है मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मुझे बहुत मैं इन्हें पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत दुख भी होता है कि यीशु मसीह ने किस तरह से हमारे लिए हमारे अपराधों को अपने ऊपर उठा लिया और कह दिया, हे पिता इन्हें क्षमा कर दी, नहीं जानते। और उसने अपनी माँ को भी त्याग दिया, उसने वो सब कुछ पूरा कर दिया जो करने के लिए आया था। तो मैं अपनी एक छोटी सी गवाही आज आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी अचानक से 1:30-2 बजे के टाइम पर अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई थी। और मेरी तबीयत खराब होने की वजह से फिर भी मेरे बच्चों ने कही मम्मी उपास नहीं रखना, फिर भी मैंने कहा नहीं मैं उपास रहूँगी और मैं उपास के साथ ही प्रार्थना करूँगी। और मैं चर्च भी नहीं जा सकी, मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई कि फिर भी मैं अपने परमेश्वर पिता का गोटी गोटी धन्यवाद करती हूँ कि मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं वचन आप तक पहुँचा सकूँ। तो उस बड़ी दया के लिए मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का और अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे खुदावन ने जो वचन आप तक पहुँचाने का मौका दिया और मुझे हिम्मत दी बोलने की कि मैं आप तक इस वीडियो को पहुँचा सकूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, कितनी भी दुख मुसीबत में क्यों ना हो, यीशु मसीह ने जो हमारे लिए कोड़े खा लिए, सूली की मौत से तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। देख रहे हो कितनी स्त्रियाँ ऐसी थी जो उसके साथ सेवा में लगी हुई थी। तो उनमें से मैं भी एक, आज मुझे भी प्रचार पे जाना था, लेकिन मैं क्या करूँ, इतनी मैं मजबूर हो गई कि मैं नहीं जा सकी। उसके लिए भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा से क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं आने वाले संडे में जरूर मैं प्रचार पर जाऊँगी। और मेरे लिए दुआ करो कि प्रभु मुझे और हिम्मत और ताकत दे, ताकि मैं परमेश्वर का खुल के शुभ समाचार प्रचार कर सकूँ और ये परमेश्वर का जो वचन है मैं लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते प्यारे जो वो परमेश्वर जो हमारे पाप शराब हमारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया और वो मृत्यु सहली जो हमें सहनी थी पिता, जो दुख हमें सहने थे वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। और वो उस क्रूस पर शरापित बन गया, जो हम शरापित थे, जो हमारे शराब थे उसने अपने ऊपर उठा लिया। तो मेरी सेनाओं के जो वो परमेश्वर में हर एक जन के लिए प्रार्थना करती पिता, जो आज बिचारे के में फंसे हुए प्यारे जो वो परमेश्वर, जो आप पाप में फंसे हुए लोग हैं पिता, आज उन्हें अपने बेटे के यीशु के लहू से धोकर उसे अंतकाल की सामर्थ से उन्हें बच्चा संभाल कर रखना, उस शैतान से उन्हें बच्चा संभाल कर रखना। जो लोग आपसे प्रार्थना करते हैं, आप पर विश्वास करते हैं पिता, और जो लोग विश्वास में आ रहे हैं आपके वचन को पढ़कर पिता, आप उनकी भी सहायता उनकी मदद करना पिता। जी मेरा विश्वास और भरोसा आज दुनिया भर में गुड फ्राइडे धूमधाम से मनाया जा रही है प्यारे जो वो परमेश्वर। अब हमारा रोने का वक्त नहीं है, अब हमारा खुशी का वक्त है कि हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए, उसके कोड़े खाने से लोग चंगे हो जाएं। तो पिता, और उसने कह दी कि मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, क्योंकि उसने विजय प्राप्त करनी थी उस क्रूस की मौत पर, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो पिता, आज सचमुच लोग विश्वास करने वाले बन जाएं, आप विश्वासी ना बने पिता, आप पर विश्वास करने वाले बन जाए मेरे जो वो परमेश्वर। में सारी आशीषों के लिए धन्यवाद करती पिता, जितने आपके दास दासी वचन को बोल रहे हैं पिता, एक एक को मैं आपके हाथ में देती हूँ, सबकी सहायता सबकी मदद करें, कितनी भी दुख परेशानी में क्यों ना हो पिता, उन्हें आप सफलता दें और उनकी अगुवाई करें कि तेरे शुभ समाचार को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सके पिता। अपनी कलवरी फैमिली को भी एक बार आपके हाथ में देते प्यारे जो वो परमेश्वर, आपके दास को आपके हाथ में देते, आप उनकी भी सहायता मदद करने जहाँ तक हमको और उनको संभाला है पिता। हमें विश्वास है मेरे खुदावन के आगे भी आप हमें संभालोगे और हमारी अगुवाई करोगे। हम सारी अंतकाल की सामर्थ्य को यीशु नासरी के नाम से नष्ट करते हैं मेरे जो वो परमेश्वर। उस बड़ी दया के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि लोगों तक वचन बोलने में आपने मेरी सहायता मेरी मदद करी, उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती प्यारे जो वो परमेश्वर में। और आपसे क्या मांगू मेरे खुदावन, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते, आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करती। मैं सारा आदर महिमा आपको देती पिता, मैं जो भी मांगती हूँ यीशु नासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।